एक औरत के लिए ये सब बुलाना आसान नहीं है। स्मिता उनका वो घाव है जिसे हम बार बार नहीं कुरेद सकते। तो तुम क्या चाहती हो रीत? मैं दो प्रॉमिसिंग लोगों को आगे बढ़ने से रोक दूं क्योंकि उनका एक पास्ट है, बस इसलिए? दिव्या, मुझे नहीं लगता राघव भैया या प्रतीक भैया दोनों में से किसी ने भी तुम्हें जानबूझकर हर्ट करने की कोशिश की है। लेक्चर देना बहुत आसान है बिग सिस्टर नो, पर जिस पे बीतती है दर्द उसे ही महसूस होता है। क्या कर रही हैं आप दिव्या भाभी? इतनी मुश्किल से, इतने प्यार से और मेहनत से आपने अपनी शादी बचाई और अब ऐसे बर्बाद क्यों कर रही हैं उसे? रहने दो रीत, तुमने भी मुझे धोखा ही दिया है, मुझसे झूठ ही बोला है। क्या बोल रही हैं आप? क्या हुआ है? ज्यादा भोली मत बनो रीत। होली वाले दिन तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि स्मिता होली में नहीं आएगी, किसी फंक्शन में नहीं आएगी। तुम मुझे समझती हो? ये बताना भूल गई कि प्रतीक और स्मिता एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं। क्या? ओ प्लीज, मैं मान ही नहीं सकती कि तुम्हें नहीं पता था। भाभी मुझे नहीं पता था। हाँ, मैंने नहीं बताया क्योंकि ये छोटी सी बात थी। छोटी सी बात? ये आपको छोटी सी बात लग रही है राघव नो? मेरा पति और मेरी सौतन एक ही छत के नीचे काम कर रहे हैं, साथ में रंगरलियां मना रहे हैं, ये आपको छोटी सी बात लग रही है? क्या बकवास कर रहे हो दिव्या तुम? मैं कोई रंगरेलियां नहीं मना रहा और उससे बात तक नहीं करता। मैं ऑफिस में अजनबी की तरह रहते हम। सच में? और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूंगी? मैंने तुमसे 1000 बार पूछा था कि तुम स्मिता से मिले हो या नहीं, और तुमने हर बार मुझसे झूठ बोला। मैंने तुमसे ऑफिस के बारे में पूछा, ऑफिस आकर भी पूछा, लेकिन हर बार तुम मुझसे झूठ ही बोलते रहे। बता देते ना कि स्मिता भी उसी ऑफिस में काम करती है। लेकिन कैसे बताते? झूठ क्यों नहीं बोलते अगर मन में खोट नहीं होता? कि मुझे डर था इस बात पे कि तुम ऐसे रिएक्ट करोगी। मुझे ये डर था कि तुम बेवजह हर्ट हो जाओगी, बातों को नहीं समझोगी और ये बर्ताव करोगी। तो अब नहीं हो रही मैं हर्ट? अब मुझे बुरा नहीं लग रहा, अब मेरे दिल को चोट नहीं पहुंच रही जब मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा है। भाभी प्लीज काम डाउन। देखिए, प्रतीक और स्मिता एक ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन दोनों लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और आप कब तक प्रतीक को उसकी गलतियों की सजा देंगे? वो आपका पति है, आपको इस पर भरोसा होना चाहिए। इंटरेस्ट में भाभी, अगर मुझे लगता है ये लोग कनेक्टेड हैं तो मैं पहले ही प्रतीक को ऑफिस से बाहर निकाल देता। लेकिन जब से स्मिता ने ऑफिस ज्वाइन किया, ये लोग एक कैबिन में भी नहीं बैठते। अभी पुरानी बातों को भूल जाइए, आप भी लाइफ में आगे बढ़िए। जो भी हो राघव, आपको इतनी बड़ी बात दिव्या भाभी से नहीं छुपानी चाहिए थी। एक औरत के लिए ये सब बुलाना आसान नहीं है। स्मिता उनका वो घाव है जिसे हम बार बार नहीं कुरेद सकते। तो तुम क्या चाहती हो रीत? मैं दो प्रॉमिसिंग लोगों को आगे बढ़ने से रोक दूं क्योंकि उनका एक पास्ट है, बस इसलिए? दिव्या, मुझे नहीं लगता राघव भैया या प्रतीक भैया दोनों में से किसी ने भी तुम्हें जानबूझकर हर्ट करने की कोशिश की है। लेक्चर देना बहुत आसान है बिग सिस्टर नो, पर जिस पे बीतती है दर्द उसे ही महसूस होता है। मैंने सोचा था अगर शालिनी जी शारदा आंटी होती तो उनका ना सच सामने लाकर उनको मजबूर कर देती कि वो मेरे साथ ना हाथ मिला लें, फिर आराम से मैं रीत को और उसके बच्चे को मेरे रास्ते से हटा सकती थी। लेकिन वो तो कुछ कबूल ही नहीं कर रही हैं। पता नहीं आखिर है कौन वो। ध्रुव? हाय कीर्ति। अचानक? हाँ, सोचा तुम्हें एक सरप्राइज दे दूं। कैसा सरप्राइज? गेस करो। ये मेरे लिए लायो? हाँ, बट ऐसे नहीं। कौशल्या आंटी आएंगी, उनके सामने बताऊंगा। आंटी, आंटी बाहर आइए। आंटी। अरे दामाद जी, आप सब ठीक तो है ना? सब ठीक है आंटी। एक्चुअली मैंने पंडित जी से बात की और हमारी शादी की तारीख पक्की हो चुकी है। इसी वीकेंड का शुभ मुहूर्त है। अच्छा। आंटी